ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। शादियों का सीजन है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि शादी हो जाए इस साल। सेंट्रल बात पहले कर लेते हैं कि ग्रूम जो है, मैं कहता हूँ कि ग्रूम को ग्रूम लगना चाहिए। ये ना कि उस दिन जो है वो कहीं दूल्हा कहाँ है। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान लाहौर में नारकली है और शहरों में सदर बाजार है, मॉल है, तो लोग वहाँ जाते हैं तो सेल्समैन जो है वो पूछता है कि अच्छा दुल्हन ने क्या पहनना है। तो हामिद साहब, नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है मेहंदी का। कहीं भी ये नहीं लिखा कि शेरवानी के बगैर शादी नहीं हो सकती। तो आई सबसे पहले ब्राउन पे जाए। तो ये तो आप और किसी को कह रहे हैं कि यार पहले मेरे शूज देखो फिर मुझे देखो। तो होना तो ये है ना कि अटेंशन यहाँ पे होनी चाहिए ना, ये दैट्स द प्लेस यू नो वी शुड बी फोकस। शॉर्ट बंदे को पूरा हाइट कैसे दे सकता है। अस्सलामुअलैकुम, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मैं हूं सदफ खालिद दी टॉम चीज, और रेडियो पाकिस्तान आपके लिए आज फिर से लेके आया है एक बहुत जबरदस्त एपिसोड टॉक विद टॉम चीज। और हमारे साथ बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं हामिद सईद साहब जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग सच गुड आंसर्स। ग्रेट। अच्छा हामिद साहब, शादियों का सीजन है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि शादी हो जाए इस साल। आप बताइए कि आप ग्रूम के लिए कुछ कोई चीज डिजाइन करते हैं, आप उसके लिए कोई ऐसा पैकेज आपके पास है? क्या है आपके पास इस सेटअप में? एक्चुअली पैकेज डेफिनेटली है। इसमें यू नो ऑब्वियसली 3 इवेंट्स होते हैं जिसमें आपकी मेहंदी है, फिर उसके बाद आपकी बारात है और फिर उसके बाद आपकी जो है ना वो वलीमा फंक्शन है। उसमें बात पर निकाह जो है वो अलग किया जाता है, तो 4 फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इसमें सेंट्रल बात पहले कर लेते हैं कि ग्रूम जो है, मैं कहता हूँ कि ग्रूम को ग्रूम लगना चाहिए। ये ना कि उस दिन जो है वो कहीं दूल्हा कहाँ है। बेचारा दूल्हा जो है वो, बल्कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जो शादी अटेंड करने जाते हैं कि यार इतना आप बन ठन के मत जाएं, उसको इतना कंपटीशन मत दे दूल्हे को। तो एनीवे दूल्हा के साथ बहुत सारे और भी दूल्हा लग रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात ये करते हैं कि दूल्हे को क्या नहीं पहनना चाहिए। तो फिर वापस आ जाते हैं कि क्या पहनना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान लाहौर में नारकली है और शहरों में सदर बाजार है, मॉल है, तो लोग वहां जाते हैं तो सेल्समैन जो है वो पूछता है कि अच्छा दुल्हन ने क्या पहनना है। तो वो कहते हैं जी उसने पीला जोड़ा पहनना है। तो वो कहता है अच्छा पीला जोड़ा, तो पीली शर्ट, पीला कोट, पीली पैंट, उसके बाद खुस्सा भी पीला, जो जमावार का पहना के उसको भी येलो करके भेज एग्जैक्टली उसको बिल्कुल एक क्लाउन बना के पेश कर देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि देखें आपकी जो फ्यूचर वाइफ है, आपकी फियांसी है, जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, वो बड़ी स्टाइलिश लगती है, लगेगी। तो आपको भी स्टाइलिश लगना चाहिए, लेकिन आपको ओवर नहीं लगना चाहिए। आपको उसके रंग में नहीं लगना चाहिए। यानी अगर उसने रेड पहना तो आपने रेड सूट तो नहीं पहना ना। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब आपने अच्छा भी लगना है, थोड़ा सा जैज़अप भी करना है, क्योंकि ड्रेसी इवेंट है। अगर आप बड़े कॉर्पोरेट लुक में आ जाते हैं या यू नो बड़ी एक जैसे कहते हैं सिंपल सूटिंग में आ जाते हैं, तो फिर वो दूल्हा वो कहेंगे दूल्हा कहाँ पे। तो इसका आइडिया क्या है कि किस तरीके से आपने उसको थोड़ा सा ज्यादा करना है। तो उसमें ये है कि जो टाई और पॉकेट स्क्वेयर है ना, वो उसकी की है। अच्छा। तो टाई और पॉकेट स्क्वेयर के साथ आपने जो है वो वाइफ के साथ, जो भी आपकी फ्यूचर वाइफ है, उसके साथ जो आपने मैचिंग करनी है, तो टाई और पॉकेट स्क्वेयर के साथ उससे ज्यादा नहीं करनी, उससे ज्यादा करेंगे। और उसमें भी है कि 100% वही नहीं पहनना जो उसने पहना हुआ है, एग्जैक्टली वो कलर नहीं है। आप थोड़े से एक्सेंट कलर ले वहां से, वो अपनी टाई में ले सकते हैं, अपने पॉकेट स्क्वेयर में ले सकते हैं। तो दैट्स द आइडिया ओवर देयर। जैसे अगर 2-3 कलर्स हैं ब्राइड के ड्रेस के अंदर, तो आप उसमें से कोई एक लाइट सा कुछ चूज करके वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं उसके 3 कलर्स हैं, तो आपकी टाई में तीनों कलर्स आ रहे हो, नहीं वो बड़ा अजीब सा लगेगा ना। तो हामिद साहब, अगर हम इसको फंक्शंस के अकॉर्डिंग बात करना चाहें, सबसे पहले बात करते हैं आजकल चूंकि बहुत सारे 5-6 फंक्शंस का फैशन है, तो अगर हम निकाह की बात करें तो कैसा कलर होना चाहिए, कैसा ड्रेस होना चाहिए? निकाह में तो मैं कहूंगा कि आपको पाकिस्ता लगना चाहिए, आपको थाता लगना चाहिए, आपको सोफिस्टिकेटेड लगना चाहिए। उस दिन अगर आप बहुत शौक बन के आ जाते हैं, यूजुअली आजकल तो मसाजिद में भी निकाह होते हैं, तो आपने बहुत चमकीले कपड़े नहीं पहनने। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि तकद्दुस का भी ख्याल, तकद्दुस का ख्याल रखें। निकाह एक्चुअली
अगर हम दीनी तौर पे देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है निकाह का है। जी बिल्कुल। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि या आप व्हाइट पहने या ऑफ व्हाइट, इन दोनों कलर्स के अलावा और कोई तीसरा कलर ना पहने। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने शलवार कमीज पहनी है या अगर कमीज और कुर्ता पहना है, तो उसके साथ आपने उसको डोन कैसे करना है, किस चीज को ऊपर पहनना है, तो उसमें दो आइडियाज हैं। एक तो आप वेस्ट कोट के साथ कर सकते हैं, कोट के साथ भी कर सकते हैं, और तीसरा है प्रिंस कोट के साथ भी कर सकते हैं। तो तीनों जो है आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन अगेन मोनोक्रोमेटिक लुक में रहें, व्हाइट के ऊपर लेट्स से ऑफ व्हाइट या इस तरह की कॉम्बिनेशन हो। बोस्की बड़ा अच्छा लगता है, बोस्की कलर जो है वो बड़ा रिच भी लगता है, और स्टफ भी अच्छा लगता है, वो उसकी बॉडी जो है उसकी सब्सटेंशियल लगती है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि उससे लाजमी बात है आपने 3 पीस सूट तो नहीं पहनना, तो दैट वुड बी द की कि निकाह पे आपने। सॉरी टू कट यू, बोस्की की आपने बात की, बोस्की एक ऐसा स्टफ है जो कि प्योर सिल्क्स में आता है, तो जो ज्यादा थोड़े से हैवी लोग हैं या बहुत कोई थिन है, तो इसमें कुछ होता है इस स्टफ का कि बहुत पतला है कोई तो इसको ना पहने या जरूर पहने? एक्चुअली ना फिटिंग की बात है ज्यादा ना। अगर आप जैसे बहुत पतले हैं तो आपने बहुत इसे फिटेड कर लिया तो फिर लाजमी होता है आप और ज्यादा पतले लगेंगे। और इसी तरह अगर आप जो है वो जरा बल्कि हैं तो आपने अगेन टाइट पहन लिया है तो आपका पेट नजर आएगा, सारा कुछ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो आपकी स्टिच कैसे करवाना है, आपकी जो बॉडी शेप है वो कैसी है उसके मुताबिक होना चाहिए। तो हामिद साहब, नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है मेहंदी का। बड़ा फेस्टिव होता है, बहुत रौनक होती है और बहुत सारे गेस्ट उस दिन पहुंच रहे होते हैं, तो हर कोई एक्साइटेड होता है, आपस में कपड़े डिस्कस हो रहे होते हैं, तो दूल्हा बेचारा साइड पे बैठा होता है, उसको कोई नहीं पूछ रहा होता, उसको कहते कोई बात नहीं, तेल मेहंदी का फंक्शन है तो पुराने ही कपड़े ठीक है। तो क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन दूल्हा तो सेंट्रल पोटेंशियल तो दूल्हा है ना हर इवेंट के लिए। तो मैं कहूंगा कि उस दिन आपने इतना सादगी वादगी और इसका आपको थोड़ा सा फेस्टिव लगना चाहिए, कलरफुल लगना चाहिए, क्योंकि कलरफुल इवेंट है। तो उसमें आप कलर्स एंजॉय कर सकते हैं, आप कलर्स को जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट कलर्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है ना वो वेस्ट कोट का और कुर्ता और पजामे का, जैसे पजामे का जी आजकल थोड़ा पजामे का, तो उसमें आप जो है वो कर सकते हैं। तो कलर स्कीम क्या होनी चाहिए? तो इसमें 3-4 कलर स्कीम में बड़ी अच्छी लगती है हमारी स्किन टोन पे, पाकिस्तानी स्किन टोन पे, खा आप डार्क हैं या मीडियम हैं या फेयर हैं। तो एक कलर स्कीम तो ये हो सकती है कि जैसे मैरून आपने वेस्ट कोट पहनी है, या आपने जो है वेस्ट कोट के अलावा तो कोई चीज़ नहीं, मैं कुछ लोग कोट भी पहन लेते हैं लेकिन वेस्ट कोट ज़्यादा मुनासिब है। तो वेस्ट कोट में आप जा सकते हैं जामावार की, जिसमें थोड़ा सा उसमें थोड़ी फैंसी लुक हो जाती है। करंडी वगैरह भी है और भी कपड़े हैं उसमें पहने जा सकते हैं, वो हो। अच्छा, उसके साथ आपने मैरून के साथ ना ऑफ वाइट, तो क्योंकि ये बेस है ना, गोल्ड स्किन टाइप भी हो सकता है। हाँ, गोल्ड भी, मतलब उसी बेज में आ जाता है। तो वो अगर आप पहने, साथ में आप नाइस लोफर्स हो या नाइस शूज हो, आई थिंक दैट विल डू इट। इसके अलावा एक और कलर स्कीम है जिसे हम कहते हैं कि टोन ऑन टोन, जो स्किन की कलर है। तो स्किन के कलर हैं, जिसे अगेन स्किन के कलर में आपके सारे स्किन के कलर आ जाते हैं, जिसमें बेजेस आ जाते हैं, टैंस आ जाते हैं, वो हो। उसके ऊपर जो है आप जो है अगेन आप ग्रीन भी ट्राई कर सकते हैं, ग्रीन और बेज का बड़ा अच्छा ग्रीन बड़ा अच्छा लगेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट ऑन व्हाइट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इसके अलावा ब्लैक और जो है अपना चारकोल ग्रे, अगर आप थोड़ा सा मोर सोफिस्टिकेट लगना चाहते हैं तो आप कहते हैं यार मैं ज्यादा कलरफुल बंदा नहीं है, मैंने ज्यादा कलर पसंद नहीं है, तो फिर आप जो है मोनोक्रोमैटिक कलर्स में स्कीम में आ सकते हैं। तो दैट्स द वे इट इज। अच्छा, सबको एक कलर के पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए भी अक्सर लोग पूछते हैं। आजकल तो बहुत ये चीज देखने में आ रही है कि चले वो ग्रूम जो है वो तो पहन ही रहा है जो, लेकिन साइड पे जितने हैं वो सबकी कोशिश होती है कि उससे कुछ मिलता जुलता वो भी दूल्हे ही लग रहे हो। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए दूल्हे को दूल्हा लगने दें ना। तो अगर आपने कोऑर्डिनेटेड लुक में आना है, कोऑर्डिनेटेड लुक अच्छी है, मतलब कि लगता है कि ऐसे पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है, सारा कुछ है, लेकिन उनकी कलर स्कीम और होनी चाहिए। दूल्हा जो है उसको आपने प्रोमिनेंट करना है, थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए, डिफरेंट लगना चाहिए। तो मैं कहूँगा जो भी उनकी कलर स्कीम है, जैसे 6-7 फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, तो वो किसी और कलर स्कीम में आ जाए, सारे के सारे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल जो है ना वो लगे यूनिक लगे और डिफरेंट लगे, तो दैट वुड बी आई थिंक आइडियल फॉर मेहंदी। ओके, और हम सब क्या विंटर है, अगर सर्दी है तो कुछ शॉल वगैरह का एडिशन कैसा लगेगा? अगर मेहंदी के फंक्शन में थोड़ा सा शॉल अगेन उसमें गाइड करें, क्या जामावार की शॉल
या जो टिपिकल एक जेंट्स वार्म क्लॉथ की होती है वो होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरा जामा की शॉल तो बहुत ओवर लगेगी, क्योंकि उसमें आपको होता है वैसे ग्लिटर होता है, सारा कुछ होता है, वो तो आपकी वेस्ट कोट के लिए ठीक है। तो आई वुड से कि वो मोर न्यूट्रल कलर में हो तो वो बेहतर है। अगर आप शो करना चाहते हैं ऑफ व्हाइट वगैरह, ब्लैक में, ब्राउन वगैरह में, आई थिंक दैट वुड बी परफेक्ट फॉर दैट। मतलब अगर आप चाहें तो आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है। आमिर साहब, मेहंदी तो होगी, जी। अब शादी वाले फंक्शन पे आते हैं। जी। बहुत टेंशन वाला डे होता है, राइट। हर कोई बस भागम दौड़ में होता है कि बारात के साथ हम भी टाइम से निकल जाए। तो कुछ बताइए कि कैसी तैयारियां दूल्हे के लिए होनी चाहिए, उसके हेयर कट से लेकर उसके जूते तक, हम सब जानना चाहते हैं। चलें, इसकी बात पहले करते हैं कि मोस्टली शेरवानी जब भी लोग आते हैं तो कहते हैं कि शेरवानी जो है वो कैसी रहेगी मेरे ऊपर। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने तहकीक की है और दीनी भी किया है और वैसे भी किया है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि शेरवानी के बगैर शादी नहीं हो सकती, तो इसलिए आप कंफर्टेबल हो जाएं। अच्छा, फिर आप शेरवानी पहनते हैं तो सबसे पहले अपने कद का ख्याल रखें, ठीक है ना। अगर आपका कद छोटा है तो यकीन करें कि आपको शेरवानी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा। बल्कि वो एक ऐसे मदर आई मेरे पास तो कहने लगी कि हम सब बड़ी आस लेके आई हूँ आपके पास, मेरा बेटा इसकी शादी होने वाली है, मैंने बड़ा सुना आपके बारे में। तो मैंने कहा अच्छा मैं बताइए आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या चाह रही हैं? तो वो कहने लगी कि मैं ये चाह रही हूँ कि पूरे हॉल में सिर्फ मेरा बेटा ही नजर आए और कोई नजर ही ना आए। तो माँ है ना बेचारी, क्यों नहीं? तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो बात कर ली, मैंने कहा अच्छा आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, आप क्या सोच रही थी? तो कहने लगी मैं सोच रही थी कि जनाब कोई बड़ी 3 पीस कोई चीज़ हो, दरमियान में कोई हो, बड़ी चमकदार सी चीज़ हो। अच्छा, अब मैं ना जब उनकी बात सुन रहा हूँ तो मैं बेटे को साथ में देख रहा हूँ। बेटा तकरीबन 5'1", बहुत शॉर्ट हाइट थी। तो मैंने बात करते हुए मैंने कहा मैं वो जब आप बात कर रही थी कि वो स्टैंड आउट करे, ये करे, तो मैं सोच रहा था कि इसका कद कैसे लंबा हो सकता है। यानी मैं सोच रहा था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको लॉन्गेट कर सकते हैं। तो मैं हाँ आपने बड़ी अच्छी बात की, उसको भूल जाए जो मैंने कहा है, आप फोकस करें जो आप करना चाहती हैं। तो एक्चुअली उसमें जो कॉन्सेप्ट है बारात में वो ये है कि यस शेरवानी आप पहन सकते हैं, फिर कोई शक नहीं है। और शेरवानी में भी डिफरेंट कट्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप पे। लेकिन सबसे पहले हाइट का है, अगर आपकी हाइट मुनासिब है तो आई वुड से यू कैन गो फॉर शेरवानी। अच्छा, अब शेरवानी में 2-3 तरह के डिफरेंट फैब्रिक्स हैं। एक तो शेरवानी बन सकती है कि जिसे हम कहते हैं वही जामोवार की चमकदार सी। दूसरा करंडी फैब्रिक है, उसकी भी बन सकती है। तीसरा जो अगर आपने सोफिस्टिकेटेड लगना है या बड़ा जिसे कहते हैं पॉलिश डिफाइंड लगना है, तो सूटिंग के फैब्रिक में भी आप शेरवानी बनवा सकते हैं। जैसे ब्लैक है, उसके बाद आपका डार्क ब्लू है, फिर उसके बाद चारकोल है या उस तरह के कलर्स हैं, उनके ऊपर शेरवानी जैसा सूटिंग का फैब्रिक है। लेकिन उसमें यह है कि आप थोड़ा सा वर्क करवा लें यहाँ पे बैंड के ऊपर। चीज देखें, जैसे आपने नेक वाली बात की थी पिछले प्रोग्राम में, तो आपने कहा था कि अगर आपकी शॉर्ट थोड़ा सा यहाँ से कम है, गर्दन शॉर्ट है, तो आप थोड़ा सा कॉलर देख के सिलेक्ट करें। तो क्या जिसकी गर्दन थोड़ी छोटी है उसको शेरवानी ऑप्ट करनी चाहिए, और उसके स्पेशली उसके बैंड पे काम बहुत? हाँ, ये मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। पिछले प्रोग्राम से हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी बिल्कुल गर्दन नहीं है तो फिर अगर आप बैंड है तो बैंड तो यहाँ आएगा ना, तो फिर आपको हेड सिटिंग ऑन द शोल्डर ऐसी वाली तो आप देखें। शादी की जो ड्रेसिंग है उसका सिर्फ एक मकसद है, वो पता है क्या है? वो है फोटोग्राफी, कि फोटोग्राफ जो है बड़ी अच्छी है। फोटोग्राफ अच्छी नहीं, क्योंकि जब आपके पोतों ने देखनी है तो फिर वो आपको कहेंगे अच्छा दादा तो बड़ा फजूल लग रहा था। दादा ये रियलिटी है। अगर आप ऐसे कलर पहन लेते हैं, ऐसे स्टाइल पहन लेते हैं, तो आप याद रखिए आपने अगले 25-50 साल के लिए आपने वो, और आजकल तो डिजिटल का जमाना है, वो नोस में भी इट विल बी देयर फॉर 200 इयर्स। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने जो है ना बड़ी सोफिस्टिकेटेड सेव होगी। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि आप एक शेरवानी की एक ऑप्शन है। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी और ऑप्शन है, वो है प्रिंस कोट की। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बड़ा मॉडर्न लगता है। तो प्रिंस कोट है, उसके साथ आप उसकी ट्राउजर बनाए साथ में, बड़ा खूबसूरत। तो आई वुड से कि दैट लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। तो उसमें भी 3 फैब्रिक्स हैं जिसमें आप पजामा में जा सकते हैं, बड़ा मुझे ज़्यादा चमकदार ना हो, और दूसरा ये आप करंडी में भी जा सकते हैं, तीसरा आप शूटिंग के फैब्रिक में भी जा सकते हैं, और साथ में आप काम करवा सकते हैं। काम करवाते ये ज़रूर सोचें कि ये वो जैसे बैंड बाजे वाले होते हैं ना, वो ना लगे। आपने देखा कि बहुत काम करवा लेते हैं, टू मच नहीं होना चाहिए। टू मच होगा तो बिलीव इन नॉट गोना वर्क। अच्छा, अब आपने जो कलर्स हैं वो कैसे मैच करने हैं जो आपकी ब्राइड ने पहना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। याद रखिए, अगर आप डार्कर कलर में आएंगे, चाहे वो सूट है, चाहे शेरवानी है, चाहे वो प्रिंस कोट है, तो उसके साथ
जितने भी कलर्स हैं ना ब्राइड के वो चल जाएंगे। जैसे उसने अगर पिंक पहना है तो वो चल जाएगा, ब्राइड अगर लेट्स से ब्लैक है तो ब्लैक के साथ कौन सा कलर, हर कलर बड़ा खूबसूरत लगेगा ब्राइड का जो भी पहना है। तो अगर आप लाइटर कलर में आते हैं तो फिर बड़ा चैलेंज है। जैसे अगर आप लाइट कलर में शेरवानी बनवा रहे हैं, लाइट कलर में आप ड्रेस कोड कर रहे हैं तो फिर बड़ा ट्रिकी है। ये ना हो कि वो कुछ और लगे और आप कुछ और लगे। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन एक जैसा भी नहीं लगना चाहिए। ये कुछ लोग कहते हैं जो 100% मेरा साथ मैच हो, तो वो भी बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो लगता है कि जैसे बड़ा आपने ना कंट्राइव सी लुक है, यानी कि आपने बहुत सोच समझ के बड़ा आपको मतलब आपने मैच किया हुआ है। तो ऐसी मैचिंग कैसे लोगों को टैकल करते हैं? आई एम श्योर लोग यही ख्वाहिश लेके आते होंगे कि दुल्हन अगर पिंक पहन रही है तो मैं भी पिंक शर्ट और उसके साथ कुछ टाई इस तरह से करूं। तो मैं उनको ना आई ड्रिल सेंस इनटू देम ना। मैं दूसरी बात में ये कहता हूँ, यार देखिए बात सुने, आपने कल भी ये कपड़े पहनने हैं। देखिए दुल्हन ने तो चलो वो नहीं पहनने, लेकिन सूट है, शर्ट है, टाइज है, आप बाद में पहन सकते हैं। तो इस एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन अगर आपने 2 पीस सूट या 3 पीस सूट, बल्कि मेरी सजेशन ये होती है कि अगर आप कैरी कर सकते हो तो आप 3 पीस सूट पहनना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो गेस्ट आएंगे ना वो 2 पीस सूट पहन के आएंगे। तो ये ना हो कि आप 2 पीस सूट पहन के आए, वो भी 2 पीस सूट पहन के आए, तो वही फिर वो कि दूल्हा कौन है, दूल्हा कहाँ गया। तो 3 पीस सूट जो है ना बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी हाइट नहीं है, अगर जैसे आपका टोर्सो, इसे टोर्सो कहते हैं यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है, अगर आपका टोर्सो बहुत शॉर्ट है तो आपने अगर कोई तो सारा 3rd पीस तो कंज्यूम कर लेगा, और खासतौर पर अगर आपने उसमें कोई और कलर कर लिया तो बिल्कुल टेरेबल होगा। तो फिर आपके लिए लॉन्गर करने के लिए बेहतर नहीं है कि आप 2 पीस में ही रहें। और फिर यह है कि 3rd पीस जो है, कई लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्ट करें या ना करें, यानी उसमें कोई और कलर लेके आए। तो इट्स ए गुड आइडिया अगेन कि अगर आप टॉल हैं, लैंकी हैं, आपके पास यहाँ काफी स्पेस है, ये निकला हुआ है तो फिर वो 3rd पीस कहाँ जाएगा? फिर तो और ज्यादा मुश्किल। जैसे यू शेप की बनती हैं आजकल वेस्ट कोट है, तो अगर समझिए कि अगर आपका कद छोटा है तो यू शेप तो वो कंज्यूम कर लेगी ना आपको। तो उसके लिए आपको टॉल होना, आपको एक आपकी लुक होना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उनको गाइड करता हूँ, जैसे आपने मुझे पूछा आते हैं तो मैं उनकी बॉडी शेप देख के और उनको खड़े कैसे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, तो उसके अलावा और ये है कि आप करते क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये पसंद करने का मतलब क्या, शादी हो रही होगी, ठीक है, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके ख्याल में आपके जो गेस्ट होंगे वो कौन होंगे? वो भी तो उसी फील्ड के बंदे होंगे ना। तो ये ना कहें कि यार ये क्या बन के आ गए, तो उसमें भी आपने थोड़ा सा रीजनेबल तरीके से आपने आपको आपने जैज़ब करना है, और आप लगें और जो सूट पहने वो आप बाद में भी पहन सकें। जैसे चेक है, लेट्स से अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहता है जी मैंने चेक का सूट पहनना है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, अच्छा जी पहन लें, बाद में सूट क्या आप मीटिंग में पहन सकते हैं ये सूट? नहीं जी, मीटिंग में तो नहीं पहन सकता। तो फिर अगर आप जो है वो अच्छी खासी अमाउंट इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मतलब सोचना चाहिए कि यार मुझे ऐसा सूट लेना चाहिए जो बाद में यूटिलाइज और डिसेंट में उसमें लगाऊं। अभी सब क्या जरूरी है कि जैसे दुल्हन तैयार हो रही है वैसे ही दूल्हा तैयार हो? देखिए, अगर आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए इवेंट के लिए, ठीक है ना, वो बहुत ही यार रही, आई थिंक शी इज नॉट गोना फॉरगिव यू कि अगर आप वैसे ही बड़े कहते हैं आई डोंट केयर दिस एंड दैट फॉर, तो आप इतने लोग आपको शादी पे आपने बुलाए हैं, 200-300 लोग आ रहे हैं आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट कैसे देंगे? आप झुक के सलाम करके रिस्पेक्ट तो नहीं देंगे ना, या तो आपने जो है ना उसके वो रिस्पेक्ट देनी है कि आपकी दुल्हन जो है, फिर वो मैंने पिक्चर की बात की है कि वो भी लगनी चाहिए। तो ये फेस्टिवल यानी कि आप इतना कैजुअल फेस को ना लें कि बिल्कुल लगे कि जैसे आम किसी दिन के लिए आप तैयार हुए, और ना ही इतने ज्यादा तैयार हो जाएं कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन कुछ और ही हो जाए। और शेरवानी के बारे में ये कहता हूँ कि रेंटेड शेरवानी बिल्कुल ना पहने। कुछ लोग आते हैं, यकीन करें, वो कहते हैं हमसे ये रेंट पे नहीं मिल सकती। तो आपकी शादी है, आप दिल खोल के अपने ऊपर स्पेंड करें, इन्वेस्ट करें। ये 2 ही दिन होते हैं जो मर्द की जिंदगी में इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये कि जिस दिन उसे जॉब मिलती है, जॉब इंटरव्यू के लिए, और दूसरा शादी वाले दिन। तो उसे आप इंजॉय करें, आप उस पर जितनी आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। और फिटिंग का खास तौर पर ख्याल रखें। बेशुमार लोग हैं जो जाके जनाब उन्हें 4 दिन पहले 6 दिन पहले एकदम ख्याल रखा, वो शादी है मेरी तो सूट सिलवाना है, तो सूट तो नहीं 4-6 दिन में सिल सकता, किसी अच्छी जगह तो नहीं सिल सकता। तो फिर आप जाते हैं रेडीमेड में, और रेडीमेड में फिर सारे इश्यूज हैं, स्लीव्स लंबी हैं, या पैंट लंबी है, या कोट लंबा है। तो अगर आप जो है वो आप अच्छे नहीं लगेंगे, फिटिंग आपकी अच्छी नहीं है, आई कैन गारंटी यू जितनी मर्जी अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेंड कर लें, आप अच्छे लग ही नहीं सकते। तो आई वुड से कि उस इवेंट के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, 2-3 महीने का टाइम दें, उसको अच्छे तरीके से आपकी फिटिंग जो है किसी अच्छी जगह पे, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी। हम तो बहुत ही इसमें जो है ना अटेंशन पे करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है
कि ये फुल अटेंशन देते हैं, पूरी डिस्कशंस होती हैं मीटिंग करके, और फिर उस जो गारमेंट है उसको स्टिच किया जाता है। स्टिच किया जाता है और उसके बाद उसमें 2-3 फिटिंग्स होती हैं, एक फिटिंग नहीं है, 2-3 फिटिंग्स होती है। दूल्हे को तो मैं एंड तक पूरा तैयार करवा के उसकी रिहर्सल करवाते हैं कि पूरे शूज पहनो, ये करो वो करो, चल के दिखाओ, क्योंकि जब उसने इस तरह की चीजें पहनी होती हैं तो वो उसकी वॉक में वो भी वैसी होनी चाहिए। एंड आई एम एन आई विटनेस, बहुत अच्छा सिस्टम है, और जो मशीन्स हैं वो टॉप क्लास मशीनरी है इनके पास, और मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े ब्रांड्स पड़े हुए थे वहां पे, तो जो मैं समझती हूँ कि आपकी जो स्टिचिंग है उसमें आपकी अच्छी मशीन, अच्छा कारीगर, इस ये तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं, और साथ आप जो यहाँ से वो चीज उनको नॉलेज सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो बड़ी बात है। और हामिद साहब, वलीमा आ गया, अब रिलैक्स डे है, मुझे लगता है बहुत सारी टेंशन से फ्री हो गए हैं। तो ये दिन में मैंने देखा है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं बस 2 पीस पहन लेंगे तो हम बहुत अच्छे लगेंगे। क्या ये जरूरी है कि बारात पे भी 2 पीस पहन लिया जाए, वलीमा पे भी 2 पीस, तो कुछ सेम नहीं हो जाता? वेरिएशन होनी चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि अगर आपने बारात पे जैसे आपने प्रिंस कोट पहना है या शेरवानी पहनी है, तो आप जो है 3 पीस आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आपका कद जो है वो जस्टिफाई करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपका कद जो है वो छोटा है तो 3 पीस जो है वो आपके लिए चाहिए, क्योंकि वो आपको इनोवेट नहीं करेगा, वो आपको। अच्छा, दूसरी बात है कि ये भी ख्याल रखें, कुछ चीजें जैसे आप बल्कि हैं थोड़े से, तो आप आ जाते हैं वेस्ट कोट का डिजाइन लेके, लोग आपके लेके आते हैं ना, बहुत सारे लोग एडवाइस देने वाले होते हैं, वो जो डबल ब्रेस्टेड होती है वो वेस्ट कोट आएगी जी, ये कर रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश ही होती है कि देखें, अगर आप डबल ब्रेस्टेड करेंगे तो डबल ब्रेस्टेड में ये है कि आई इस तरह जाती है, आई को लर्न ट्रेन किया हुआ है, या आई ऐसे जाती है या ऐसे जाती है। तो जब आप आई को फोर्स करेंगे को ऐसे जाए तो क्या आपको वेट देगी, तो जो ही वेट देगी तो इसका मतलब आप तो ऑलरेडी बल्कि हैं, इसका मतलब आपने अपने आप को और ज्यादा बल्कि। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि 95% लोग मेरे पास आते हैं ना, वो मेरी लॉजिक के साथ कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट माय चॉइस, लेकिन मैं उन्हें लॉजिकल कहता हूँ कि लॉजिकली आप ऐसे ना करें, तो मैं हर लॉजिक प्रिवेल्स और लोगों को समझ आ जाती है। तो उसमें 3 पीस सूट जरूर करें, और अगेन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि शादी पे बहुत सी लोग 2 पीस पहन के आए होंगे, आपके गेस्ट वगैरह, तो आप 3 पीस सूट में थोड़ा स्टैंड आउट करेंगे, आपको स्टैंड आउट करना भी चाहिए। लेकिन अगेन उसका फैब्रिक और उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका स्टाइलिंग, इट शुड बी इमैकुलेट, बिल्कुल 100% आपकी फिटिंग हो, और आपकी पैंट की जो लेंथ है वो राइट हो, कि होता है ना बड़ी लंबी पैंटें पहन के आ जाती हैं, और ये ऐसा डे होता है जिसमें आई थिंक जो ब्राइड और ग्रूम होती है वो थोड़ा मूव भी कर लेते हैं, अपने गेस्ट से, फ्रेंड्स से मिल रहे होते हैं, स्पेशली ग्रूम घूम फिर रहा होता है, तो अगर उसकी ये फिट ही अच्छा नहीं है तो मेरा ख्याल है कि वो, और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए पर्पल के फोटोग्राफी अच्छी आ ही नहीं सकती। आपने सैकी सा सूट पहना हुआ है, बॉक्सी सा सूट पहना हुआ है, यकीन करें ऐसे लोग हैं, बड़ी अच्छी खूबसूरत बॉडीज होती हैं, दे हैव एथलेटिक बॉडीज, जिसे कहते हैं कि ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, नैरो वेस्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान में किसी को ये गारमेंट सिलना नहीं आता। वो बताइए करते हैं, यहाँ अगर वो अकोमोडेट करते हैं, उसके बाद यहाँ बड़ा स्विमिंग कर रहा होता है, यहाँ से तो बिल्कुल ऐसे फ्रॉक कर देते हैं। तो सूट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ए शेप नहीं होना चाहिए, डी शेप नहीं होना चाहिए, साथ आप भी डी शेप हो जाएंगे, और फिर आपको वो मजा भी नहीं आएगा उसके बाद जो पिक्चर देखेंगे तो फिर। और ये है कि आप ये रीडू नहीं कर सकते, ये कोई ऐसे नहीं कि जैसे भी हम कर रहे हैं तो रीटेक कर लें, देयर इज नो रीटेक फॉर इट। तो जो है वो वही लगना है, फिर वही पिक्चर जो है वो फिर आपकी फैमिली में जो है वो इट्स गोना बी देयर फॉर लास्ट ईयर्स। ग्रेट हामिद साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये सब आपसे सुनना। थोड़ा सा अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि शूज़ जो हैं वो 2 पीस 3 पीस के साथ बेस्ट क्या जाते हैं, और स्पेशली प्लीज कलर्स के साथ बताइएगा कि अगर ब्लैक सूट पीस है तो उसके साथ कौन सा कलर, ब्लैक ही होना चाहिए, और अगर ब्लू है तो उसके साथ कौन सा है कुछ? एक्चुअली डार्कर कलर के सूट्स हैं ना, अगर आप सब कोई भी और कलर पहनेंगे तो पता है क्या होगा, वो कलर स्टैंड आउट करेगा। जैसे आपने ब्राउन शूज पहन लिए, आपने डार्क सूट पहना है, जैसे ब्लैक के साथ ब्राउन पहन लिए, तो आई सबसे पहले ब्राउन पे जाएगी। तो ये तो आप और किसी को कह रहे हैं यार पहले मेरे शूज देखो फिर मुझे देखो, तो होना तो ये है ना कि अटेंशन यहाँ पे होनी चाहिए ना, ये दैट्स द प्लेस व्हिच शुड बी फोकस। तो आई वुड से कि ये एक टेरिबल मिस्टेक है। दूसरी बात यह है कि आपका वो कद भी छोटा करेगा, क्योंकि आप लेंगे फौरी तौर पर वहां पे, इसका मतलब यह है कि अगर आपका कद वैसे छोटा है तो आपको और छोटा करेगा।
तो आई वुड से कि ब्लैक के लिए, डार्कर सूट के लिए आप ब्लैक शूज पहने। अच्छा, सूट के लिए शूज जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कौन से शूज पहनने हैं, आपने लोफर्स पहनने हैं या कोई और किस्म के शूज पहनने हैं, किसी किस्म के शूज पहनने हैं, या आपने तस्मों वाले शूज पहनने हैं। तो इसके लिए बेस्ट है तस्मों वाले शूज। आपने ऑक्सफोर्ड के शूज पहनने हैं। एक होते हैं बड़े पॉइंटी से शूज, बड़े वो मिलते हैं, कहते हैं कि जी बड़े वो आजकल स्टाइल में ये वो है, और यकीन करें कि वो बहुत ही मतलब है कि उससे लगता है कि ऐसे कि आपके साथ वो मैच नहीं करेंगे। तो बहुत ब्रॉड भी बड़े अजीब लगते हैं, बहुत ब्रॉड। तो ऑक्सफोर्ड के शूज हैं, OXFORD, अगर आप इसकी गूगल अप करेंगे तो शेप आ जाएगी। तो वो वाले शूज आपने लेने हैं, तस्वीर वाले शूज पहनने हैं, लोफर्स नहीं पहनने हैं, क्योंकि 2 पीस सूट का मतलब यह है कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट गारमेंट है जो आप पहन सकते हैं, जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट शूज होने चाहिए। तो ऑफ शूज में खास तौर पे जो है, जो मैं देखता हूँ जो बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो लोफर्स की तरफ जाते हैं और फिर लोफर्स के ऊपर बहुत डिज़ाइन है, फिर लोफर्स के ऊपर बहुत क्लिप ऑन है। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी है, आप ऐसी लाइफ में ऐसे नहीं हैं, आप इतने शौके नहीं हैं जो आप वहाँ बन रहे हैं। तो आपको एक स्टाइलिश होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए। ग्रेट। आमिर साहब, थोड़ा सा वापस जाएंगे, हमने मिस किया कि शेरवानी पहन ली, खुस्सा खरीद लिया, तो लोग कुल्ला की तरफ भी जाते हैं, कुल्लास पहनते हैं। मदर्स की बड़ी ख्वाहिश होती है, जैसे आपने अभी बात की थी। तो क्या आप समझते हैं कि जो कुल्ला होता है वो आपकी हाइट भी थोड़ी सी देखता है और आपकी पर्सनालिटी एनहांस करता है, या आप इसको डिसलाइक करते हैं? देखिए, शॉर्ट बंदे को कुल्ला हाइट कैसे दे सकता है? वो तो शॉर्ट सबको पता है कि यहाँ माथा है, यहाँ खत्म हो गया, ये तो कुल्ला जो है ना, ये तो एक एडिशनल ऐसे आइटम है वहाँ पे, तो नहीं वो, लेकिन उससे वो आप आई ऐसे प्रोसेस नहीं करती है। आप देखें, आई ऐसे नहीं प्रोसेस करती। तो अब तो ये सिर्फ देखना है कि ये अच्छा लग रहा है, आउटफिट से अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं कहूँगा जहाँ अच्छा लगता है और आपके कंपैटिबल लगता है और आपके प्रोपोर्शनल लगता है, वहाँ जरूर पहने, क्योंकि ये एक इट गिव्स एडेड टच, जैसे ठीक है ना। और शादी का भी मतलब एक सिंबल समझा जाता है, तो जहाँ पहन सकते हैं वो पहनना है। अच्छा, आपको लेके कौन सी टाइप पहननी है, वो जो ऊंचा लंबा होता है वो वाला पहनना है, या आपने वो जो जिसे वो टर्बन की तरह बना होता है तो वो पहनना है। तो मेरी वैसे ये कि टर्बन वाला जो है ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ट्रेडिशनल लगता है। अच्छा, अब ये भी देखें, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आपने दूसरे लोगों को भी ख्वाहिश का जो है ना वो ख्याल रखना है। तो जो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो तो पहले लिस्ट लेके आए होते हैं कि जी फियांसे ने ये कहा, ये कहा, यह कहा। तो मैं कहता हूँ जी फियांसे जो कह रही है वही करें। तो आपने डेफिनेटली उनका भी ख्वाहिशात का ख्याल रखना, फ्यूचर खतरे में नहीं पड़ेगा। राइट, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हामिद साहब, इतनी अच्छी बातें आपने, इतने अच्छे टिप्स दिए हैं, और आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा इस एपिसोड को। और बहुत सारे वो लोग जिनकी अभी शादियां होनी है, वो तो इस रिकॉर्डिंग को अपने पास रख लें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड टॉक विद टॉम चीज आपके पास हम हाजिर होंगे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के प्लेटफॉर्म से। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।